बिरसा सेनानी नंदुरबार संगठन ने आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके को एक याचिका के माध्यम से छत्रपति संभाजी नगर आदिवासी विकास विभाग की उपायुक्त संगीता चौहान को हटाने का अनुरोध किया। इस अवसर पर भंडारी जगदीश डुटवे, दिनेश पवार, सुरेश पवार, पप्पू अवाया आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। छत्रपति संभाजी नगर के लक्ष्मण तुकाराम कल्ले स्वयं मराठा समुदाय से हैं और उन्होंने सरकार और न्यायालय को धोखा देकर मुन्नेरवारलू जनजाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र सत्यापन समिति द्वारा छत्रपति संभाजी नगर जाने के बाद तत्कालीन उपायुक्त दिनकर पवार ने प्रमाण पत्र रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर दिनकर पवारा का तबादला कर दिया। नई डिप्टी कमिश्नर संगीता चौहान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 1950 से पहले के राजस्व प्रमाण के अभाव में लक्ष्मण कल्ले को दिए गए नोटिस को रद्द कर दिया और 1 फरवरी 2023 को लक्ष्मण कल्ले के जाति प्रमाण पत्र को अवैध घोषित कर दिया। उस जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लक्ष्मण कल्ले ने स्वयं अपने परिवार के सदस्यों द्वारा नौकरियों और उच्च शिक्षा में अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का लाभ उठाया। इस संबंध में लक्षद्वीप क्रमांक 2543 को विधानसभा में उठाया गया था। पत्राबाबत तत्कालीन उपायुक्त जात पडताळणी समिती औरंगाबाद श्री दिनकर पवार यांनी संशय आल्यामुळे नोटीस पाठवली होती, परंतु ती नोटीस रद्द करून या उपायुक्त संगीता चौहान या महिलेने शहाणपणा करून या मराठा समाजाच्या व्यक्तीला आदिवासींचं जात प्रमाणपत्र दिलं। हे जात प्रमाणपत्र यांनी पैसे देऊन दिलं असं आम्ही स्पष्ट आरोप करतो। या जात प्रमाणपत्राच्या आधारे या मराठा समाजाच्या व्यक्तीने आमच्या आदिवासींच्या आरक्षणामध्ये घुसखोरी केली, आदिवासींचं आरक्षणाचा लाभ घेतला, नोकरीमध्ये फायदा घेतला, उच्च शिक्षणामध्ये त्यानेच नाही तर त्याच्या कुटुंबाने या जात प्रमाणपत्राचा गैरफायदा घेतला। म्हणून अशा पद्धतीने बोगस जात प्रमाणपत्र घेणारे जेवढे दोषी आहे त्यापेक्षा जास्त दोषी हे बोगस जात प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी आहेत। यांची चूक माफ करण्यासारखी नाही आहे। या संगीता चौहान उपायुक्त यांना माननीय आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइकेजी यांनी सस्पेंड जरी केलं असलं तरी अशा दोषी अधिकाऱ्यांना नोकरीतूनच काढून टाकले पाहिजे अशी आम्ही बिरसा फायटर संघटनेतर्फे मागणी करत आहोत। जय बिरसा, जय आदिवासी।